ये कहानी एक पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर की कहानी है। नईम बलोच 50 साल से ट्रक चला रहा था, मगर 2018 की वो एक रात इसे ये सिखा गई कि हाईवे पर सबसे खतरनाक चीज रफ्तार नहीं, बल्कि वो आवाज है जो खुद कैबिन के अंदर से आती है। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी नईम बलोच की है। वो तकरीबन 50 साल के करीब उम्र में था, बिल्कुल कम बोलने वाला। पिछले 25 साल से ट्रक चला रहा था। कराची पोर्ट से अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान तक उसका रोज का आना जाना था। वो एक बात हमेशा कहा करता था, डर वो नहीं जो सामने नजर आ जाए, डर वो होता है जो सिर्फ महसूस होता है। ये बात है 2018 की। नईम बलोच सखर से सीमेंट लोड करके जैकबाबाद जा रहा था। उसने रात का वक्त इसलिए चुना कि दिन में चेक पोस्टों पर बहुत ज्यादा रश हुआ करती है। रात का वक्त था, सड़क पर बिल्कुल खामोशी थी। कभी कभार किसी दूर जाते ट्रक की लाइट्स नजर आती, फिर बिल्कुल अंधेरा हो जाता। ट्रक के कैबिन में सिर्फ इंजन की आवाज, हवा की सीटी और नईम के सांसों की आवाज थी। यानी कि कैबिन में कोई नहीं था। नईम अकेला ड्राइविंग कर रहा था, उसका कंडक्टर भी नहीं था। फिर आई पहली अजीब बात। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद नईम ने महसूस किया कि वो एक ही मोड़ से दोबारा गुजर रहा है। सामने वही टूटा हुआ साइन बोर्ड था, बिल्कुल वैसे ही, और साथ ही वही जला हुआ एक दरख्त था जो साइन बोर्ड के बिल्कुल साथ था। जब नईम वहां से गुजरा तो उसे ऐसा लगा कि अब थोड़ी देर पहले तो मैं यहीं से गुजर के आया हूँ, यही साइन बोर्ड है, यही दरख्त है, तो मैं दोबारा यहाँ से कैसे गुजर रहा हूँ। उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो बिल्कुल वक्त तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन रास्ता वही है। उसने खुद को समझाया, तसल्ली दी। ये देखकर वो बिल्कुल हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, तसल्ली दी कि शायद थकावट की वजह से या मेरा वहम होगा, वरना ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि एक ही मोड़ से वो दोबारा कैसे गुजर रहा है जबकि वो आगे जा रहा है। कुछ दूर आगे जाकर उसने देखा तो वहां पर सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था। बिल्कुल आम सा आदमी था, शलवार कमीज पहनी थी और उसके कंधे पे एक बोरी थी। ये देखकर नईम ने ट्रक की रफ्तार को स्लो कर दिया कि शायद उसे कोई मदद की जरूरत होगी या लिफ्ट वगैरह की। इतनी सुनसान रात में यहाँ पर वैसे ही आदमी क्या कर रहा है। लेकिन उस आदमी ने ट्रक रोकने का इशारा नहीं किया, वो बिल्कुल अपनी जगह खड़ा था, ना उसने कोई हरकत की। बहरहाल नईम ने ये देखकर उसे अजीब सा लगा कि ट्रक मैंने स्लो भी कर दी लेकिन उसने इशारा नहीं किया। फिर उसने नईम ने साइड मिरर व्यू के अंदर को देख रहा था तो उसने देखा वो आदमी एज इट इज वैसे ही खड़ा है और उसने कोई हरकत नहीं की। ना वो मुड़कर गाड़ी की तरफ देख रहा है, ना कोई हरकत कर रहा है। वो ऐसे ही एज अ स्टेचू, जैसे कोई स्टेचू होता है, इसी तरह खड़ा है। फिर नईम सीधा आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद उसने देखा तो दोबारा से वही आदमी उसे फिर आगे नजर आया, बिल्कुल वो इसी तरह खड़ा हुआ है। ये देखकर नईम फिर डर गया। उसके तो जैसे हाथ ही जम गए स्टीयरिंग पे। उसने कहा अब गाड़ी नहीं रोकनी। उसने स्पीड दी और स्पीड से वहां से आगे निकला, क्योंकि वो खुद को समझा रहा था कि यार ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता कि मतलब एक चीज जो अभी अभी यहाँ से मैंने देखा है वो गुजर गई, वो दोबारा सामने एज इट इज कैसे मुमकिन है, ये नहीं हो सकता। अब वो डर गया और डर के मारे उसका हलक भी सूख गया। नईम ने ट्रक की रफ्तार बिल्कुल तेज कर दी, वो वहां से निकलना चाह रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद उससे केबिन के अंदर से अजीब सी आवाज आने लगी। वो आवाज यूं थी कि जैसे कोई कह रहा हो, रफ्तार कम कर दो, गाड़ी स्लो कर दो। नईम ने डर कर पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, मगर उसे धुंधला सा शीशे की तरफ एक धुंधला सा चेहरा नजर आया। वो बिल्कुल साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन धुंधला सा था, लेकिन चेहरा था और उसकी आंखें नईम की तरफ ही देख रही थी। जैसे ही उसने उस चेहरे को देखा, नईम ने गाड़ी रोकी, कलमा पड़ा और गाड़ी से नीचे उतर गया। दरवाजा खोल के गाड़ी से बाहर नीचे की तरफ उतर गया जल्दी से। जब वो नीचे उतरा, इधर उधर उसने देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। ना कोई वहां आदमी था, ना किसी के निशान थे, ना कुछ था। बिल्कुल सुनसान अंधेरा और हेडलाइट्स की रोशनी, और वहां उसे कोई चीज भी नजर नहीं आई। बहरहाल नईम बलोच वापस अपने ट्रक के कैबिन में बैठ गया। जैसे ही वो कैबिन में बैठा, रेडियो बजने लग गया। अब चूंकि रेडियो जो है वो पिछले 3-4 महीने से खराब पड़ा हुआ था और आजकल के दौर में रेडियो कोई यूज भी नहीं करता। हर कोई मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करके गाने वगैरह सुनता है। तो अब रेडियो खराब था, लेकिन रेडियो अचानक चलने लगा और रेडियो में गाना नहीं बज रहा था, रेडियो में चंद अल्फाज उसे सुनाई दे रहे थे, जैसे कि कोई कह रहा हो, यहाँ मत रुको, फौरी यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर रहीम बलोच तो डर गया। अब उसने अल्लाह का नाम लिया
और ट्रक के रेस पर पैर रखा और वहां से स्पीड से ट्रक लेके निकल गया। कुछ दूर आगे जाकर उसे एक ढाबा नजर आया तो रहीम ने पहली फुर्सत में वहां पर गाड़ी जाके रोक ली। गाड़ी रोकने के बाद फौरन गाड़ी से उतरा, पानी का जग उठाया, अपना मुंह धोया, हाथ धोए और सुकून से बैठ गया चरपाई पे। उसके चेहरे से डर साफ नजर आ रहा था। ये देखकर होटल वाले ने रहीम से पूछा कि भाईजान सब खैरियत तो है, आप ठीक नहीं लग रहे हैं। बस ये सुनना था कि रहीम ने उसे सारा किस्सा सुनाया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। ये बात सुनकर वो होटल वाला थोड़ी देर तो खामोश हो गया। फिर उसके बाद उसने रहीम से कहा कि भाईजान आपने जो आदमी देखा है वो पिछले 3 साल से यहाँ लोगों को नजर आ रहा है। असल में एक ट्रक हादसा हुआ था 3 साल पहले और वो ट्रक वहाँ कल्टी होकर जल गया था और जलने के साथ उसका ड्राइवर भी उसी ट्रक में जिंदा जल गया था। और अफसोस की बात ये थी कि उस ड्राइवर की पूरी लाश भी नहीं मिली। ये सुनकर नईम के तो होश ही उड़ गए। बहरहाल उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो खैरियत से यहाँ पहुंच गया और इस मुसीबत से निकल गया। इसके बाद नईम ने उस रूट को छोड़ दिया। उसके बाद उस रूट पे उसने दोबारा कभी ट्रक लेके वो नहीं गया। उसने रात की ड्राइविंग भी छोड़ दी। अब वो सिर्फ दिन में ड्राइविंग करता था, रात की ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करता था। लेकिन वो अक्सर कहता था अब भी कभी कभी इंजन की आवाज के साथ किसी और की आवाजें उसे सुनाई देती हैं। ये जो कहानी है वो नईम ने खुद बताई थी। 2 साल बाद वो दिल के दौरे से मर गया। उसका ट्रक आज भी चल रहा है, मगर जो भी नया ड्राइवर उस रूट पर जाता है एक बात जरूर कहता है, इस सड़क पर कुछ तो है जो नजर नहीं आता मगर सफर साथ करता है।